के विरुद्ध में हमें साक्ष्य मिलेंगे, उनको अरेस्ट किया जाएगा। जो बीजेपी है ये पुलिस उसके अंडर में आती है। बीजेपी को पुलिस को ठीक से कंट्रोल करना चाहिए। अंसार नाम का जो पकड़ा गया है वो आम आदमी पार्टी का पदाधिकारी है। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। इंडिया चाहता है मैं आप सबका स्वागत है और इस वक्त एक बड़ी खबर से शुरुआत करना चाहूंगा। जिस शोभा यात्रा से दिल्ली की जहांगीरपुरी इलाके में सांप्रदायिक हिंसा फैली 2 दिन पहले, अब उसके लिए दिल्ली पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी। ये पता चल रहा है, जी हां, 2 दिन के बाद ये पता चल रहा है कि उस शोभा यात्रा की इजाजत दिल्ली पुलिस से नहीं मिली थी। वीएचपी ने आवेदन दिया था लेकिन पुलिस ने रिजेक्ट कर दिया था। रिजेक्शन लेटर भी दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी किया गया, आपके सामने स्क्रीन पर है। कुल मिलाकर बगैर इजाजत ये शोभा यात्रा निकाली गई। उस इलाके में जहांगीरपुरी में उस दिन 3 जुलूस निकले। 2 शोभा यात्राओं की परमिशन मिली थी, लेकिन तीसरी, जो कि विश्व हिंदू परिषद के स्थानीय नेता प्रेम शर्मा ने इजाजत मांगी, उसको इजाजत नहीं मिली और उसके बाद ही वहां पर बवाल छिड़ा, जैसा कि दिल्ली पुलिस के लोग दावा कर रहे हैं। इसी मामले पर जो ये बड़ा खुलासा हो रहा है कि वीएचपी के नेता प्रेम शर्मा का नाम इसमें आया है। कुछ ही देर में दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। और अभी खबर यह भी आ रही है, एक और बड़ी खबर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से बात की है इस नए डेवलपमेंट को लेकर। और अमित शाह की तरफ से इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि पुलिस की तरफ से सख्त कार्रवाई हो, कतई भी ढिलाई ना बरती जाए। इस मामले में अमित शाह ने राकेश अस्थाना से बात की है और कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं गृह मंत्रालय की तरफ से दिल्ली पुलिस कमिश्नर को। बड़ी खबर यह है कि बगैर इजाजत वीएचपी और बजरंग दल के नेताओं ने शोभा यात्रा निकाली और उसके बाद ये पूरा बवाल बढ़ा है। 48 घंटे के बाद दिल्ली पुलिस ने माना है कि एक शोभा यात्रा बगैर इजाजत के निकली थी। हालांकि वीएचपी का यह दावा है, वीएचपी ने दावा किया है कि उसने परमिशन मांगी थी और उस परमिशन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। वीएचपी को लगता है कि जब उनको इजाजत मना नहीं किया गया तो वो रैली निकाल सकते थे, वो शोभा यात्रा निकाल सकते थे। एक नया स्वरूप इस पूरे कंट्रोवर्सी में आ गया है। अभी तक एक खास समुदाय के लोग निशाने पर थे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वीएचपी और बजरंग दल ने जो बगैर इजाजत के शोभा यात्रा निकाली, उसी के बाद पूरा सांप्रदायिक माहौल बिगड़ा है। तो देश एक, सांप्रदायिक हिंसा अनेक। 3 तारीख से 16 अप्रैल के बीच में इस महीने केरल से लेकर दिल्ली तक कहीं कहीं सांप्रदायिक हिंसा हुई, तो कहीं पर दंगों की खबरें भी आपने सुनी होंगी। यह रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। नवरात्र का पहला दिन हो, रामनवमी का शुभ मुहूर्त हो या फिर हनुमान जयंती का पर्व हो, हर मौके पर देश में अलग अलग कोनों से सांप्रदायिक हिंसा की, दंगों की खबरें मिली हैं। दिल्ली की सांप्रदायिक हिंसा हनुमान जयंती के दिन हुई है। यह हिंसा उस वक्त हुई जब रमजान का पाक महीना इन दिनों चल रहा है, इफ्तारी का वक्त होता है, जब ये दंगा दिल्ली में फैला, जब हिंसा दिल्ली में फैली। इस बवाल और उपद्रव से कुछ सवाल बड़े उठ खड़े हुए हैं और ये सवाल दिल्ली पुलिस की कारगुजारियों पर है। दिल्ली पुलिस को यह बताने में 48 घंटे लग गए कि तीसरी शोभा यात्रा बगैर इजाजत की हुई थी, जिसकी वजह से बवाल हुआ। 48 घंटे से दिल्ली पुलिस इस बाबत चुप्पी साधी हुई थी। इसमें बड़ी बात यह भी है कि जिस प्रेम शर्मा को तीसरी शोभा यात्रा का ऑर्गेनाइजर या संचालक दिल्ली पुलिस बता रही है, उसे लेकर भी दिल्ली पुलिस आज बहुत कंफ्यूज दिखाई दी। दिल्ली के जो क्राइम के रिपोर्टर्स हैं, जो क्राइम कवर करते हैं, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है। उस व्हाट्सएप ग्रुप पे दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की तरफ से औपचारिक तौर पर कहा गया कि प्रेम शर्मा की गिरफ्तारी हो गई है। फिर उस मैसेज को डिलीट कर लिया गया। फिर कहा गया कि उसको जांच में सहयोग करने के लिए बुलाया गया है। ये जो शख्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यही प्रेम शर्मा है। वीएचपी के बड़े नेता आलोक कुमार के साथ इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, अशोक सिंघल जी के साथ इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। यही प्रेम शर्मा है जिस पर यह बड़ा इल्जाम लग रहा है। इन सब के बीच अब कई सवाल खड़े होते हैं दिल्ली पुलिस के एक्शन को लेकर। सबसे पहला सवाल जो आज
इंडिया चाहता है में हम पूछना चाहते हैं वो ये कि पुलिस की इजाजत के बगैर कोई शोभा यात्रा आखिरकार निकली कैसे। दूसरा सवाल, मौका वारदात पर फॉरेंसिक टीम भेजने में दिल्ली पुलिस को 44 घंटे लगे। जी हां, परसों शाम की घटना है 5 बजे की, आज सुबह 10 बजे के आसपास फॉरेंसिक की टीम पहुंची है। तीसरा सवाल ये कि अगर 1000 लोग इकट्ठा हुए तो इसकी भनक पुलिस को क्यों नहीं लगी, जबकि वो एक सेंसिटिव इलाका है। चौथा सवाल, अगर हिंसा सुनियोजित थी जैसा कि कोर्ट में कल दिल्ली पुलिस ने कहा, यानी पहले से इसकी साजिश रची गई थी जैसा बीजेपी दावा कर रही है, तो फिर खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? दिल्ली पुलिस का लोकल इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? पांचवा सवाल कि बंदूक चलाने वाला सोनू चिकना तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन सवाल यह कि सोनू चिकना के पास वो हथियार, वो बंदूक कहां से आई? इसकी भनक क्यों नहीं थी दिल्ली पुलिस के पास, लोकल इंटेलिजेंस के पास? छठा सवाल, अगर तीसरी शोभा यात्रा दिल्ली पुलिस की इजाजत के बगैर हुई और उसे प्रेम शर्मा संचालित कर रहे थे, तो उन पर कार्रवाई को लेकर दिल्ली पुलिस इतनी कंफ्यूज क्यों दिखाई दी कि आधे घंटे में 3-3 मैसेज किए? दिल्ली पुलिस के लोगों को ही नहीं पता था कि गिरफ्तारी बतानी है या नहीं बतानी है। सातवां सवाल, जिस वक्त देश में ऐसी शोभा यात्रा पर कई शहरों में दंगों की बात आ रही हो, सांप्रदायिक तनाव की बात आ रही हो, उस वक्त दिल्ली में पुलिस और प्रशासन ने कैसे इतनी बड़ी लापरवाही बरती कि यहां भी हिंसा और बवाल हो जाए? रोकने के लिए प्रीएम्प्टिव मेजर्स क्यों नहीं लिए गए? इन सवालों से एक और सवाल निकलता है, वो है 8 बजे का 8वां और बड़ा सवाल, और वो ये सवाल ये कि दिल्ली पुलिस के किसी भी अधिकारी पर इस सांप्रदायिक हिंसा और बवाल के लिए अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? कौन से दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी हैं जिनके क्षेत्राधिकार में जहांगीरपुरी का ये इलाका आता है? आखिरकार उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? दिल्ली पुलिस के एक्शन को हीरोइक एक्शन के तौर पर क्यों प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जबकि साफ साफ दिल्ली पुलिस का फेलियर नजर आ रहा है? आज इंडिया इन सवालों का जवाब जानना चाहता है और सवाल कर रहा है कि कौन है इन दंगों के पीछे साजिश का सूत्रधार। इसी से जुड़ा हमारा आज का सवाल है, मैं जो आज आपके सामने रखता हूं जनता की अदालत में। दिल्ली को सांप्रदायिक हिंसा की आग में झोंकने का जिम्मेदार कौन है? ऑप्शन ए है पुलिस, ऑप्शन बी है नेता, ऑप्शन सी है असामाजिक तत्व यानी गुंडे, बदमाश। आप एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर अपने जवाब दे सकते हैं। किसको जिम्मेदार मानते हैं? दिल्ली का गुनहगार कौन है? ऑप्शन ए पुलिस, ऑप्शन बी नेता और ऑप्शन सी असामाजिक तत्व। इस कार्यक्रम के आखिर में नतीजे भी इस पोल के हम आपको जरूर दिखाएंगे। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ेंगे। परिचय करा देता हूं बारी बारी से सबका। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और विधायक सौरभ भारद्वाज जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा जी जुड़ रही हैं और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से मेरे साथ स्टूडियो में विजय शंकर तिवारी जी हैं। आप सबके साथ बातचीत को आगे बढ़ाऊं उसके पहले ये आज के डेवलपमेंट की खास रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूं कि आखिरकार दिल्ली को सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलसाने के गुनाह के पीछे कौन हो सकते हैं। आज तीसरे दिन भी ईंट पत्थर चले, कुछ आरोपी आजाद हैं तो कुछ गिरफ्तार, लेकिन सवाल वही कि आखिर दिल्ली के दंगों का कौन कौन है गुनहगार। हिंसा की भीड़ के बीच ऐसे गुनहगारों की तलाश कर उन्हें कानून के सामने घुटने के बल बिठाना दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन दिल्ली में दंगों की कुछ तस्वीरों ने अब तक कई गुनहगारों को बेनकाब किया है। गुनहगार नंबर 1, पुष्पा स्टाइल में अकड़ दिखाता ये वही अंसार है जिसे पुलिस ने हिंसा का मुख्य आरोपी बनाया है, और ये कल जब रोहिणी कोर्ट में पेशी के लिए जा रहा था तो ठसक के साथ पुष्पा फिल्म के हीरो की तरह एक्शन मार रहा था। दरअसल ये एक्शन नहीं, अंसार का कबूलनामा है कि सांप्रदायिक दंगे का जिम्मेदार यही है और यही है। अंसार इशारों में गुनाह कबूल कर रहा है और घर वाले दूसरी थ्योरी दे रहे हैं। कल हम लोग आए थे, मतलब हम लोग रोजा खोल लेते, पुलिस वाले बाहर से किसी का फोन आया कि आप भाई आप आ जाओ, वहाँ पर लड़ाई हो रही है। तो मेरे पापा वहाँ पर गए थे कि सबको सुलझाने की, लड़ाई ना हो, किसी का कुछ हो ना, किसी का नुकसान ना हो। मेरे पापा इसलिए गए थे और सबने क्या बोला कि यहाँ पर भाई यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं।
तलवार उनके हाथ में। वो तो बचा नहीं गया, वो तो लड़ाई करने नहीं गया, उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। वो तो एक दूसरे का सपोर्ट करने गया था कि मैं जाऊंगा तो मतलब वो हो जाएगा कि बच जाएगा, कि लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो। तो उसको क्यों दोषी ठहराया? करा कोई, भरेगा कोई। सोनू चिकना गुनहगार नंबर 2। दंगाइयों की फेहरिस्त में गुनहगार नंबर 2 है सोनू चिकना, जो पेशे से तो चिकन की दुकान चलाता है, लेकिन दंगे वाले दिन गोली चला रहा था। फॉरेंसिक टीम की लेट लतीफी। गुनहगार नंबर 3। जहांगीरपुरी में दंगा 16 अप्रैल को हुआ, लेकिन फॉरेंसिक टीम आज घटना स्थल पर पहुंची। 2 दिनों में न जाने कितने सबूत पैरों तले रौंदे जा चुके होंगे। और जब दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से पूछा गया कि देर से क्यों जागे, तो वो बिदक गए। सर फॉरेंसिक की टीम इतनी देर से क्यों पहुंची? ये सवाल उठता है 2 दिन बाद। पहुंची तो है ना, उसकी बात करो। दिल्ली पुलिस की तैयारी। गुनहगार नंबर 4। फिल्मों में अक्सर आपने देखा होगा कि पुलिस अपराध होने के बाद पहुंचती है, लेकिन जहांगीरपुरी दंगे के वक्त तो पुलिस वहीं मौजूद थी, फिर भी दंगा हो गया। इसीलिए क्यों न दिल्ली पुलिस की नाकामी को भी गुनहगार माना जाए। आस्था पर नफरत भारी। गुनहगार नंबर 5। माहौल बनाया जा रहा है कि दंगे के खून में वही हाथ रंगे हैं जिन्होंने पत्थर और बंदूक उठाए, लेकिन नंगी तलवार लहराने वालों का क्या? शोभा यात्रा के नाम पर ऐसा करना भी तो गुंडागर्दी से कम नहीं, इसीलिए ऐसे लोग भी गुनहगारों से कम नहीं। इन्वेस्टिगेशन में जो भी पक्ष के विरुद्ध में हमें साक्ष्य मिलेंगे उनको अरेस्ट किया जाएगा। इसमें कोई भेदभाव हम नहीं कर रहे हैं। अभी भी जो 23 व्यक्ति अरेस्ट किए गए हैं उसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल हैं। दंगे सिर्फ एक दिन की हिंसा नहीं होते, बल्कि सालों साल तक समाज में डर और अविश्वास का माहौल बनाते हैं। दिल्ली की किस्मत में वो दिन कब आएगा जब दंगे का डर इसको सताएगा नहीं। दिल्ली पुलिस की भूमिका पर नो डाउट बहुत बड़े सवाल है, लेकिन ये सवाल भी बहुत जायज़ हैं कि अंसार के आम आदमी पार्टी के साथ संबंध बताए जा रहे हैं। इसी के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ बारी बारी से बात करूंगा। चारों मेहमानों के लिए मेरे पास कुछ कड़े और तीखे सवाल हैं। शुरुआत में विजय शंकर तिवारी जी आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि आप वीएचपी का नाम आ गया है, विश्व हिंदू परिषद के एक नेता का नाम है प्रेम शर्मा का, जो बगैर इजाजत के इसको निकाल रहा था, जुलूस को, शोभा यात्रा को, जिसकी वजह से बवाल छिड़ा। और ये एफआईआर की कॉपी में पूरा डिटेल लिखा हुआ है ये दिल्ली पुलिस ने। सुमित जी, जो भी जहांगीरपुरी में हुआ, देश भर में हजारों हजार शोभा यात्रा निकाली गई, और दिल्ली में केवल जिस दिन जहांगीरपुरी में था, अकेले दिल्ली में लगभग 50 स्थानों पर इस प्रकार की शोभा यात्राएं निकली थी। उसमें से एक जहांगीरपुरी की थी। और कोई भी ऐसी यात्रा का बिना थाने में अनुमति पत्र दिए या एप्लीकेशन दिए हम यात्रा नहीं निकालते, क्योंकि ये कानून है, इस प्रकार की रीति है। तो विश्व हिंदू परिषद ने वहाँ के 2 थानों में ये अनुमति पत्र दिया था, एक महेंद्र पार्क में और जहांगीरपुरी में। मेरे पास उसके पत्र हैं मेरे पास, और उसमें आप दिखा सकते हैं इसमें दोनों में पुलिस के थाने की मोहर है। 2 थाने लगते हैं। मोहर से क्या हुआ? परमिशन थोड़ी हुई। हाँ, वो तो पावती हुई, रिसीविंग हुआ। देखो, ऐसा है कि हमेशा इसी प्रकार की अनुमति पत्र वो देते हैं कि हमने दे दिया, उन्होंने स्वीकृति दे दिया, अब निकालिए। अब ये बताइए आप कि जब हमने वहां पर यात्रा निकाली तो वहां कुछ पुलिस वाले थे, पुलिस वाले साथ चले। अगर अनुमति नहीं थी तो आखिर वो हमारी यात्रा प्रारंभ से ही कैसे जाने दी? तो आप भी मान रहे हैं दिल्ली पुलिस की गलती है? दूसरी बात वही कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूं। लेकिन तिवारी जी, मेरे पास एफआईआर की जो कॉपी है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बिना परमिशन के लोगों को इकट्ठा करके अपनी मर्जी से गैर कानूनी तरीके से जुलूस निकाला, जिस पर 2 समुदाय का आपसी संघर्ष होने की संभावना थी। इमरोज थाने से पता किया गया, जो इस प्रकार है कि थाने में कोई परमिशन व इत्तला होना नहीं पाया गया। इस प्रकार उपरोक्त
मुसम्मी, प्रेम शर्मा व ब्रह्म प्रकाश ने अपने तौर पर लोगों को नाजायज इकट्ठा करके गैर कानूनी रूप से बिना परमिशन के जुलूस निकालकर फला का धारा का उल्लंघन किया। सुमित जी, मैं 2 जगह करता हूं। एक जगह शाहदरा में 17 तारीख का था, वहां पर हमने इसी प्रकार का लेटर दिया। उस लेटर के आधार पर उनका रिजेक्शन आ गया कि आप यहां पर अनुमति यात्रा नहीं निकाल सकते। हमने नहीं निकाली। और बाकी सब जगह ये तो पुलिस कह रही है, एफआईआर में कह रही है। अब पुलिस को थाने अगर तिवारी जी एफआईआर में कहा जा रहा है, देखो इसके आगे कोर्ट है। हमारे पास जो साक्ष्य हैं वो हमने दिखाए आपको कि दोनों थानों में हमने अनुमति मांगी है। दोनों थानों में उन्होंने या तो रिजेक्शन देते कि नहीं हम नहीं दे सकते हैं। भाई यही तो लिख रहे हैं वो एफआईआर में, यही लिख रहे हैं। उनको जवाब देना पड़ेगा, इजाजत जुलूस निकाला, उनको जवाब देना पड़ेगा। सुमित जी, उनको जवाब देना पड़ेगा। जवाब आपको देना है तिवारी जी, हम देंगे ना। प्रेम शर्मा जी को देना है, आपको देना है। आप लोगों की वजह से बवाल हुआ, दंगा छिड़ा। तो आखिर उसी लेटर के आधार पर शाहदरा में उन्होंने हमें क्यों लेटर दिया कि आप नहीं निकाल सकते हैं। और दूसरी बात, एक और बड़ी बात बताता हूं सुमित जी, मैं आपको, कल हमारी एक टीम विश्व हिंदू परिषद की पुलिस कमिश्नर से मिली थी। उसमें वहां के डीसीपी भी थे। हमारी टीम के साथ जब बातचीत तो डीसीपी ने कहा कि वहां जो मुस्लिम गली है उसमें नहीं निकालना चाहिए था। तो क्या देश को बांटना चाहते हैं? यानी हिंदू मोहल्ले में आप ताजिया नहीं निकाल सकते। फिर हिंदू मुसलमान पे आ गए। एक तो कानून का वायलेशन आपने किया, एक मिनट, बगैर इजाजत के आपने शोभा यात्रा निकाली बीजेपी। हम तो सार्वभौमिक बात कर रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम क्यों करना, कि इस मोहल्ले में अगर मुसलमान रहते हैं तो आप मत निकालिए। भाई अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कल कहा उन्होंने, कल अगर आपकी दिल्ली पुलिस ने ऐसा कहा तो आपने कल क्यों नहीं ये बात कही? आज जब आप फंस रहे तब आप ये बात क्यों कह रहे हैं? फंस नहीं रहा हूं आपका एफआईआर हो गई है सुमित जी, एफआईआर हो गई है आपके अगेंस्ट, आपके कार्यकर्ता के अगेंस्ट में एफआईआर है तिवारी जी। किसी भी प्रकार की व्यवस्था जो होगी उसका सामना करने के लिए विश्व हिंदू परिषद तैयार है। हमारे पास वो दोनों लेटर हैं जो उनको हमने दिया है। आपको दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि आपकी वजह से बवाल छिड़ा। हमारी वजह से नहीं, उनकी वजह से, जिनकी शह पर वहां दंगा हुआ है, जो उनको पालते हैं, जो वोट के खातिर उनको पोसते हैं, जिनके कारण पूर्वी दिल्ली का दंगा हुआ, उन्हीं लोगों के कारण यह जहांगीरपुर का हुआ। क्योंकि आम आदमी पार्टी, सौरभ जी बैठे हुए यहाँ पर, उनकी पार्टी का वो अगुआ जो जिसने दंगा फैलाया वो आज थाने में है। मैं सौरभ जी से सवाल कर लूंगा, सौरभ जी आपके पास आऊंगा, लेकिन एक सवाल मैं पहले प्रेम शुक्ला जी से करना चाहता हूं। प्रेम शुक्ला जी, दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी आप तिवारी जी को सुन रहे थे, तिवारी जी खुद दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वीएचपी के नेता हैं, आपकी तरफ के माने जाते हैं, राइट विंग के आदमी। ऐसे में क्या बीजेपी के लोग भी दिल्ली पुलिस की पीठ थपथपाएंगे? राकेश अस्थाना उनकी टीम का बहुत अच्छा काम कर रही है। देखिए, दिल्ली पुलिस के बारे में जो सवाल है वो दिल्ली पुलिस उसका जवाब देगी। आपने जो प्रश्न उठाए हैं उसका दिल्ली पुलिस जवाब देगी। दिल्ली पुलिस को इस बात के लिए निश्चित तौर पर प्रशंसा करनी चाहिए कि दिल्ली के अन्य भागों में इस दंगे को नहीं फैलने दिया। अब वहां पर दंगा कैसे हुआ इसकी जांच करने की प्रक्रिया जारी है और दिल्ली पुलिस की जांच पर अभी तक किसी ने असंतोष नहीं व्यक्त किया है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो अगर मान लीजिए कि एक जुलूस अवैध निकला तो उस पर बम फेंकने का अधिकार मिल जाएगा। प्रेम शुक्ला जी, दंगा घटने के 44 घंटे के बाद फॉरेंसिक की टीम मुझे आपने बुलाया तो मेरा उत्तर भी सुनिए। अरे आप ही से पूछ रहा हूँ, मैं किसी और के पास नहीं जा रहा हूँ। मेरा उत्तर मैं आप ही से पूछ रहा हूँ प्रेम भाई, आप ही से पूछ रहा हूँ, कहीं और नहीं जा रहा हूँ। 44 घंटे के बाद फॉरेंसिक 44 घंटे के बाद फॉरेंसिक की टीम जाती है 44 आवर्स के बाद। पुलिस का प्रवक्ता नहीं हूँ, क्या ये ठीक है? अगर आप प्रवक्ता नहीं है दिल्ली पुलिस के तो आप दिल्ली पुलिस की कारगुजारी पर सवाल तो खड़े करिए, जैसे तिवारी जी कर रहे हैं। आप खड़े करेंगे सवाल? ठीक है, सुन लीजिए। देखिए मैं आपकी तरह फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी नहीं हूं, इसलिए मुझे ये भी नहीं पता कितनी देर में जाना चाहिए फॉरेंसिक के लिए। आप बहुत बड़े पत्रकार रहे हैं अपने जमाने में, आप बच के निकलना चाहते हैं तो बच के निकल जाइए। आपके आपकी जानकारी अतीत से छुपानी है प्रेम शुक्ला जी। आप किस तरह की पत्रकारिता करते थे, क्या क्या लेख आपने लिखे, किसी से छुपे नहीं है प्रेम शुक्ला जी। अब आप बच के नहीं जा सकते हैं। आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं होंगे, लेकिन ये कॉमन सेंस है कि फॉरेंसिक की टीम 44 घंटे के बाद पहुंचती है और तुरंत पहुंचती है। और फॉरेंसिक नहीं, अगर किसी ने कोताही की होगी तो दंड का पात्र होगा। चूंकि मैं ना पुलिस का प्रवक्ता हूं ना फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूं, लेकिन मैं इतना निश्चित जानता हूं कि मान लीजिए कहीं पर अवैध कोई जुलूस निकाल रहा है तो बम मारने का अधिकार किसी को मिल जाता है क्या? पत्थर मारने का अधिकार मिल जाता है क्या? गोली चलाने का अधिकार मिल जाता है क्या? जहांगीरपुरी की तो बस्ती अवैध है, कल कोई उस पर बम फेंक दे इसी नाम पर कि साहब अवैध बस्ती थी मैंने बम फेंक दिया, तो ये तर्क नहीं चलेंगे। जो आपराधिक कृत्य है वो आपराधिक कृत्य है। जुलूस इलीगल निकला, जिसने निकाला वो दंड का पात्र है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने बम फेंका,
जिसने पत्थर फेंका उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हिंसा की कार्रवाई, कानून तोड़ने की कार्रवाई, ये सब चीजें तो रिएक्शन के तौर पर आप बोल रहे हैं। प्रीएम्प्टिव एक्शन की जरूरत थी। देश भर में बड़ा सांप्रदायिक तनाव वाला माहौल बना हुआ है। दिल्ली पुलिस अगर प्रीएम्प्टिव एक्शन लेती तो शायद ये स्थिति नहीं होती। अच्छा सवाल है, ये स्थिति नहीं होती। अच्छा सौरभ, मैं आता हूँ, प्रेम शुक्ला जी मैं आता हूँ। सौरभ भारद्वाज बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं अंसार को लेकर। अंसार आपकी पार्टी का कार्यकर्ता है, ये कहा गया। उसकी तस्वीरें आई जब वो आम आदमी पार्टी की तस्वीरें टोपी लगाए हुए है, और बहुत सी बेतुकी सी तस्वीरें आई जहां वो अपने वैभव को, अपने ताकत को भोंडे तरीके से प्रदर्शित कर रहा है। कहीं शराब की बोतलों के साथ बैठा हुआ है, कहीं सोना पहने हुए है, कहीं बहुत बड़ी लग्जरी कार के साथ खड़ा हुआ है। कौन है सौरभ, क्या आप जानते हैं इसको, अंसार को? जी देखिए सुमित जी, 3 रुपए की टोपी मिलती है आम आदमी पार्टी की, और बीजेपी के अंदर तो आईटी सेल है, उनको तो टोपी खरीदने की भी जरूरत नहीं है। ये तो फोटोशॉप से ही किसी को भी, किसी का भी कार्यकर्ता कुछ भी बना सकते हैं। कश्मीरी पंडितों की फौज चिट्ठी लिखकर इन्होंने 1.5 दिन तक टीवी के अंदर बहस चलाई, और फिर हमने इनका बंडा फंडा फोड़ा कि वो नकली चिट्ठी, नकली आदमी को लेके ये कश्मीरी टीचर बना के ले आए थे। अब बात आई, एक बड़ा सवाल जो इसके अंदर उठता है वो मैं भी कहना चाहता हूँ। देखिए, कई बार बिना परमिशन के भी इस तरीके की रैलियां निकलती हैं। बिना परमिशन के एक प्रोसेशन निकल रहा था, एक ऐसे सेंसिटिव एरिया से निकल रहा था जहां पे 2 साल पहले खूब लोगों की जान गई है, मजहबी दंगे हुए हैं। पुलिस वहां पे मौजूद थी, वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं जिसके अंदर नंगी तलवारें, अनलाइसेंस्ड बंदूकें, पिस्टल, देसी कट्टे खूब है। और वो भीड़ भी जो है वो कोई धार्मिक भीड़ नहीं है, वो जिस तरीके की भीड़ है वो समझ में आ रहा है कौन सी भीड़ है। क्या दिल्ली पुलिस ने उस वक्त उस भीड़ को रोका? आर्म्स एक्ट के अंदर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर उनके ऊपर तुरंत मुकदमा दर्ज करके क्या उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था? सीधा उम्र कैद की सजा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। आप बिना लाइसेंस के इस तरीके से आर्म्स ले जा ही नहीं सकते, और आपने वो होने दिया। मस्जिद के ऊपर अगर पत्थर इकट्ठे हुए तो दिल्ली पुलिस के मुखबिरों ने दिल्ली पुलिस को क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं ड्रोन से देखा गया कि कहां पे पत्थर? ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, ये तो 2 साल पहले की बात है कि पत्थरों से हमले किए गए थे। क्यों नहीं इसको किया गया? इसका मतलब ये है इस सिचुएशन को जानबूझ के इस लेवल तक पहुंचाया गया। अब क्योंकि कोर्ट में ये सवाल आएंगे कि परमिशन किसने दी, क्योंकि वीडियोस मौजूद हैं, आर्म्स लेके लोग जा रहे थे, तो पुलिस क्या कर रही थी? तो पुलिस ने अपने बचाव में एक बड़ी हल्की धारा 188 के अंदर मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें मैक्सिमम 6 महीने की सजा है। अगर दिल्ली पुलिस बीएचपी के साथ ना मिली होती तो वो इनके ऊपर आर्म्स है, मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर, सारे के सारे 100% मिली भगत है। और प्रेम शुक्ला जी जहां जवाब दीजिए तिवारी जी, अलका जी में प्रवक्ता नहीं है। अगर दिल्ली में पानी की बात होती है, बिजली की बात होती है, स्कूल की बात होती है, हेल्थ की बात होती है, तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को बुलाया जाता है, कोई स्कूल का प्रवक्ता नहीं आता। दिल्ली पुलिस और दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी की सरकार चलाती है। प्रेम शुक्ला जी, आप उनके प्रवक्ता हैं, आप ये नहीं कह सकते कि मैं दिल्ली पुलिस का प्रवक्ता नहीं हूँ। दिल्ली पुलिस वोट मांगने नहीं आती है घरों में, आप लोग वोट मांगते हैं और आप लोग सौरभ जी, दिल्ली पुलिस की जवाबदेही जिहादियों को चाहे जितना बचाना चाहे बचा नहीं। सौरभ जी, आपने जिहादियों के अलावा बाकी सबका दोष है सौरभ की निगाह में। सौरभ की निगाह में दंगाई चूंकि मुसलमान है इसलिए उनका दोष नहीं है, जिहादियों का दोष जवाब दीजिए ना। पुलिस का दोष है, प्रदर्शन करने वालों का दोष है। और मुस्लिम इलाकों से जाइए मत, और मुस्लिम इलाकों से जाना बैन ना। अब मुस्लिम अगर हिंदू इलाके से आएंगे तो हिंदू उनको मारने के अधिकारी हैं, ऐसा सौरभ भारद्वाज जी का मानना है। साहब ये इस तरह का संविधान कानून नहीं चलता कि मुसलमान हिंदू इलाके से नहीं जाएगा। मेरी एक दरख्वास्त है, आप सभी से, सभी वरिष्ठ लोग हैं, सीजन लोग हैं, मेरे पास वो तस्वीरें भी हैं प्रेम शुक्ला जी, यूपी की 24 घंटे पहले की, नोएडा की, गाजियाबाद की, मुरादाबाद की, जहां पर हनुमान जयंती पर जुलूस निकला और एक समुदाय ने दूसरे समुदाय का स्वागत सत्कार किया, उसको फूल मालाएं पहनाई, उसको ठंडा पानी पिलाया। वो तस्वीरें भी हैं। तो एक तरीका तो होता है किस तरीके से चीजों को सॉल्व किया जाए और मामला सॉल्यूशन किया जाए। यूपी में आपकी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भी आपकी पार्टी की सरकार के अंतर्गत दिल्ली पुलिस काम कर रही है, तो ये फॉर्मूला यहाँ क्यों नहीं अपनाया गया? इसका संकेत क्या है? नहीं, बहुत अच्छा है। इसका संकेत क्या है? इसका संकेत यह है कि योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से बुलडोजर चलवाते हैं, योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से जो है अपराधियों पर जो है कार्रवाई करते हैं, वो उत्तम है। और दिल्ली में भी
अवैध बस्तियों पर इसी तरह बुलडोजर चलाए जाने की आवश्यकता है। जो आम आदमी पार्टी जिहादियों को पालती है, अपराधियों को पालती है, उस पर कार्रवाई तीव्रता से होनी चाहिए। असल में देखिए, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी बात का जवाब प्रेम शुक्ला जी के पास नहीं था। अब मैं उनको दिल्ली की बात बताता हूँ। 16 तारीख को हनुमान जयंती पे मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हनुमान जी के जन्मोत्सव की शोभा यात्रा निकाली। जिहादियों के खिलाफ जरा बोलिए ना, उसके अंदर मौजूद थे हजारों लोग, उसके अंदर मौजूद थे, उसके अंदर औरतें थी, उसके अंदर बच्चे थे, उसके अंदर बुजुर्ग थे, और उस शोभा यात्रा के अंदर हनुमान चालीसा चल रही थी, हनुमान चालीसा चल रही थी। अब देखिए, आप बोलने नहीं दे रहे क्योंकि आपके पास पॉइंट नहीं है, क्योंकि आपके पास पॉइंट नहीं है, इसलिए आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। आपके पास पॉइंट नहीं है, जिहादियों के तलवे कब तक चाटोगे भाई? अरे मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, जिहादियों के तलवे नहीं चाट रहे। अरे आप, मेरा सवाल है, बलात्कारियों के खिलाफ बोले चाट रहे हैं आप, कहिए ना जहांगीरपुरी के। प्रेम शुक्ला जी आप जब बोल रहे थे तो सौरभ ने बीच में नहीं बोला। बलात्कार करते हैं। प्रेम शुक्ला जी आप जब बोल रहे थे तो सौरभ बीच में नहीं बोल रहे थे। मैंने सौरभ का नाम लिया, नेटिव रिस्पॉन्स पे अलका जी के पास जाना, उनका भी ओपनिंग कमेंट भी लिया मैंने उनका ओपनिंग कमेंट भी नहीं लिया। मैं प्रेम शुक्ला जी आपकी इजाजत से सौरभ को बोलने दिए 20 सेकंड के लिए। जी सर जी, मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में हजारों लोग, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग हनुमान जयंती की शोभा यात्रा में निकले और मुसलमानों ने कैंप लगाकर शरबत पिलाया, केले का प्रसाद बांटा और मुझे गदा भेंट की। उसकी फोटोज मौजूद हैं, दिल्ली की मौजूद हैं। अब आप तलवारें, तमंचे और ये सब लेके करेंगे तो आपका तो मकसद ही था दंगा भड़काना। आपका तो, और हो सकता है मुसलमानों में भी आपके ही लोग हों, आप ही लोगों ने पैसे देके वहां पे भी लोग अपने इकट्ठे करे हो, और इधर भी किसी के हाथ में तलवार देख लो तो उसमें बम फेंकना जो है जायज हो जाएगा, तो आपका फायदा होगा। अलका लांबा, ठीक है, अलका लांबा को डिबेट में लाना चाहूंगा। अलका जी आपका ओपनिंग कमेंट, और कौन जिम्मेदार है दिल्ली के दंगों का गुनहगार कौन है? हाँ सुमित जी, आपने जो 8 सवाल पूछे वो मेरे और मेरे साथ मेरी दिल्ली ने बहुत सुने। पूरा का पूरा जो प्रश्न चिन्ह है वो व्यवस्था के ऊपर खड़ा हो जाता है। कहां था खुफिया विभाग? कैसे बिना इजाजत के विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल ने वो यात्रा निकाल दी? नाबालिग बच्चों के हाथ में तमंचे, हथियार, चाकू, गन दिख रहे थे, और लोगों ने अगर अपने बचाव के लिए जो कहा जा रहा है पत्थर इकट्ठे किए थे, इसकी सूचना पुलिस को क्यों नहीं थी? यात्राएं हो रही है देश में। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारा राष्ट्रीय सेवा दल के अध्यक्ष लालजी देसाई जी के नेतृत्व में गांधी के गुजरात के अहमदाबाद से दिल्ली के राजघाट तक भी एक यात्रा चल रही है। 13 दिन हो गए हैं, 300 दिन से वो यात्रा चल रही है। तिरंगा हाथ में है, वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारों के साथ यात्रा निकलती है और कुछ नहीं होता है। लेकिन जब धार्मिक मकसद से, राजनीतिक मकसद से, हिंदू मुस्लिम को भिड़वाने से धार्मिक यात्राएं निकाली जाती हैं, तो यही होता जो आपके हमारे सामने है। देश के गृह मंत्री ने कहा है हम मिसाल कायम करेंगे। अरे वो मिसाइल अगर आपने 2020 में कायम कर दी होती, जब 50 लोग मर गए दंगों में दूसरे दोनों तरफ के, तो आज दोबारा हिम्मत नहीं होती। आज एफआईआर आपको दर्ज करनी पड़ गई बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के, क्योंकि बिना इजाजत के। और पूछना चाहते हैं, नाबालिग बच्चे दिख रहे हैं, तिवारी जी जवाब दीजिए। शंकर तिवारी जी वीएचपी और बजरंग दल पर आक्रामक हैं। अलका जवाब दीजिए तिवारी जी। अलका जी, एक तो आपने इतना झूठ बोला कि बच्चों के हाथ में तमंचा, बच्चों के हाथ में तलवार, ये सब अरे मैंने सुमित जी का चैनल की तस्वीरों में दिख रहा है कि पहले जहांगीरपुरी नगर में मेरी बहन सुन लीजिए, नाबालिग बच्चे, बेरोजगार युवाओं के हाथ में हथियार किसने दिए? ये सवाल दिल्ली पूछ रही है। ये मेरी वो दिल्ली है, हमारी वो दिल्ली है जो दिल्ली दिल वालों की होती थी। आज आप लोगों की वजह से वो दिल्ली दंगों वाली दिल्ली हो गई है, ये पहचान बन गई। अलका जी ये जो लोग बसे, क्या बात कर रही हैं? कौन बोल रहा है? ठीक है अलका जी, मैंने तिवारी जी का नाम लिया, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। अलका जी ये जो दंगाई हैं, जिन्होंने तलवार, जिन्होंने गोली चलाई, जिन्होंने पत्थर चलाए, इनको बसाने का काम आपने किया। इनको अवैध लोगों को ला करके राशन का, अभी तक 8 साल से आप सत्ता में हैं, बोलिए ना, 8 साल से आप सत्ता में निकालने का अलका जी सुनिए, अलका जी सुनिए, अलका जी क्यों नहीं अलका जी सुनिए, अलका जी एक एक करके बैठे हुए हैं, आप दोनों बैठे हैं कि अवैध घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को बसा करके
उनके राशन कार्ड बनवाना, जवाब नहीं दे रहे, ये हम पर आरोप लगा रहे। इसके बाद सौरभ जी की पार्टी ने किया, उनको दंगाई बनाया। आप खत्म हो चुकी है, भाई आप उनके सुनने का नेताओं माता में दम रखिए, ही नहीं कांग्रेस के पास है। इतना जब सुनने का दंगे माता होते नहीं है, हैं तो उसमें कांग्रेस ही दिखने लग जाती है। 84 के दंगे, हजारों सिखों को मरवाने का काम आपने किया। दंगों की नहीं, आड़ अवैध में आप वो आज के कौन सा जहांगीरपुरी परमिशन और लेकर के 2020 आपने के सिखों को दंगों मरवाया को था? छुपा नहीं आप ये सकते बताइए, हैं। आप दिल्ली की बताइए, आम आदमी हजार पार्टी सिखों को तमाशबीन बन मरवाने गई का है, काम आपने जिस किया, टोपी को वो अन्ना कौन सा आंदोलन में वो परमिशन अपनी लेकर किया पहचान था? बताती थी, सुनिए, जिसकी कीमत आप 3 सुन रुपए लीजिए, बचा रही है। उसकी आज कीमत देश आज में दंगे हो उसकी रहे कीमत हैं और दिल्ली आज के मुख्यमंत्री उसकी गृह कीमत मंत्री आज को हिंदू भोग रहा ललकारते नहीं है, है। उस पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। तिवारी जी एक मिनट, एक साथ नहीं, एक साथ नहीं, एक मिनट, शांत 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 शांत। अलका जी, तिवारी जी शांत शांत शांत। मुझे एक बात बताइए, अगर गैर कानूनी तरीके से बसाया गया वहां पर लोगों को, तो 8 साल से तो आपकी सरकार है, क्या किया बीजेपी ने? क्यों नहीं उनको हटवा दिया गया? यही सवाल बताइए ना इस चीज को। तो ये सवाल तो आपको बीजेपी के प्रेम शुक्ला से पूछना चाहिए कि क्यों रहने वहां पे अवैध लोग। बिल्कुल, पूछिए उनसे, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। तो आज भी कह रहे हैं कि यथाशीघ्र एनआरसी ला करके इसके बाद आज कमिट करिए, अलका लांबा जी, इसके बाद आज कमिट करिए यहाँ पर कि जब एनआरसी पर कार्रवाई होगी तो आप लोग उसका सहयोग करेंगे। भूलिए, कौन रोक रहा है आप आपको? तो ये पूरा खेल एनआरसी के लिए चल रहा है। तो सुनिए, ये सहयोग प्रयोग नहीं है, ये एनआरसी है। कल जब एनआरसी लागू होगा तो उसके पक्ष में आप खड़े होंगे और इनको रोक रहा बाहर है? निकालेंगे। सत्ता में है, आप तो बोलिए, कानून ला आप बोलिए दें। हाँ, हिम्मत आप दिखाइए बोलिए ना, हाँ, क्यों आप बोलिए उसकी हाँ, आड़ में छुप आप रहे हैं? बोलिए हम हम एनआरसी सीए के एनआरसी पक्ष के में खिलाफ थे, आप खिलाफ अलका हैं, लांबा जी, खिलाफ आप बताइए, रहेंगे। हम एनआरसी के आपका पक्ष दम में हैं। हो तो जितने यहाँ लागू पर कर अवैध दीजिए दंगाई ना बसाए सत्ता गए में। हैं, कांग्रेस उन तो है ही सबको नहीं, निकालेंगे, जितने कांग्रेस के रोहिंग्या नेताओं में बसाए तो गए दम ही उनको नहीं निकाल- है। अरे बताइए, कैसे पता करेंगे? कैसे पता करेंगे? मेरी बहन कौन दंगाई है, कौन ईमानदार है? हर मुसलमान इस देश का, बोलोगे, भारत का हर नहीं मुस्लिम बोलोगे, भाई नहीं बहन बोलोगे। के लिए रोहिंग्या और टीवी में बांग्लादेशी बोलना हो बहुत गया सरल है मेरी बहन। शर्म आनी चाहिए। एक कर उस मुस्लिम नहीं, का शर्म भी, माने की उस बात नहीं मुस्लिम है। भाई बहनों का भी यहाँ पर खून राजनीति इस हो रही है, आजादी देश की के आवाम समझ रही नींव में, है। मिट्टी में परसों है, नरसों मिट्टी मेरे में है। पोल लेकिन आप उन मेरे सबको पोल में, रोहिंग्या ट्विटर पोल में जनता ने कहा राजनीति कि को नेताओं है, की वजह से नहीं सांप्रदायिक कर माहौल पाए। बिगड़ रहा है। मैंने कुछ नहीं कहा, देश की जनता ने बिल्कुल, कहा, वो नेता 45% लोगों ने। वो नेता जो संरक्षण दे रहे, सुमित जी बिल्कुल आपके पोल में जनता ने सही बेनकाब किया है। सत्ता में बैठे नेताओं को किसी भी ये हिंदू सब मोहल्ले में फसाद की जड़ नहीं हुआ। नेता है। आप आज कहीं ना कहीं नेता उन मुस्लिमों के धार्मिक साथ यात्रा में निकाल रहे उन हैं। दंगाइयों आज के नेता साथ जो है वकालत कर रही हैं आप भाई, जाकर की के। भीड़ में आप एक उन धर्म दंगाइयों विशेष की का यात्राएं उन निकाल रहे हैं। अलका जी, एक यहाँ मिनट, पर तिवारी जी, एक वकालत मिनट। कर रही हैं। अलका जी, एक लोगों के मिनट। कारण हिंदुओं के साथ ये तिवारी विवाद जी, हो तिवारी रहा जी, तिवारी जी, एक मिनट, तिवारी जी, एक अरे मिनट। तो आप आप क्या कर रहे हैं? अलका आप जी, बोल रहे हैं, अलका जी, एक आप मिनट क्या कहना है। कर तिवारी जी रहे हैं? ऑन आपको स्क्रीन, सुरक्षा ओनली तिवारी जी ऑन वही हम स्क्रीन, कर रहे हैं, हम ओनली वही कर तिवारी रहे जी हैं। ऑन स्क्रीन, आपको ओनली हमारा तिवारी साथ जी ऑन देना चाहिए स्क्रीन, था, ओनली आपको तिवारी जी हिंदुओं का ऑन साथ देना स्क्रीन। चाहिए था। तिवारी जी शांत, अब मुझे बताइए, मैं आप सीधा सवाल आपसे, अगर हर मुसलमान दंगाई है तो आपकी पार्टी में कुछ मुसलमान क्यों है? सुमित जी, एपीजे आपकी कलाम पार्टी में, आपके दफ्तर, आपके संगठन में क्यों मुसलमान लोग? बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया। देश में एपीजे कलाम भारत के राष्ट्रपति रहे, एक भी स्वर उनके विरोध में नहीं उठा। अब्दुल हमीद ने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी, सारा देश उनके साथ है। अशफाकुल्ला खां इस देश के लिए स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, सारा देश उनके साथ है। तो मैं कहता हूं ऐसे अगर मुस्लिम हैं तो वो हमारे लिए उसी स्थान पर हैं जिस प्रकार से तो आप सब मुस्लिम को एक साथ क्यों पेंट कर रहे हैं? लेकिन ये लोग कौन आप हैं? हर मुसलमान को पेंट कर रहे हैं कि ये दंगाई है, बबलाई है, एनआरसी लगाई है। हमने कहा, हम जिहादी शब्द प्रयोग करते हैं हमेशा। हम कहते हैं जो जिहादी हैं और ये मान करके जो राइट के साथ नहीं है वो जिहादी है, क्या आप ये कह रहे हैं? जो आपके साथ नहीं है वो जिहादी है? नहीं, जो देश के साथ नहीं वो जिहादी है। जो देश के साथ नहीं वो जिहादी है। तो अगर वो आम आदमी पार्टी को वोट करता है तो क्या गलत करता है? कांग्रेस को वोट करता है तो क्या गलत करता है? आम आदमी इसका मतलब जिहादी हो गई क्या? आम आदमी पार्टी तो खालिस्तान के भी साथ में है। आम आदमी पार्टी तो ताहिर हुसैन का साथ देती है। आम आदमी पार्टी तो जो डॉक्टर अगर मुस्लिम है तो उसको 1 करोड़ देने पहुंच जाती है और जो हिंदू है उसको नहीं जाती है। सौरभ भारद्वाज जवाब दीजिए, बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप पे ये। सौरभ देखिए क्या है कि इनके लिए तो आज बहुत बड़ा दिन है कि ऐसी करतूतों के बाद भी इनको टीवी पे दिखाया जा रहा है। इनके लिए तो पूरी जिंदगी का मुझे लग रहा है सबसे बड़ा दिन होगा आज कि टीवी पे आ रहे हैं, क्योंकि इनके लिए यही बहुत बड़ी चीज है कि ये इतने प्रसिद्ध हो गए। दूसरी बात, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो 8 साल के बलात्कार करने वाले दरिंदों के लिए तिरंगा यात्रा निकालती है। कठुआ में इन्होंने निकाली। ये वो पार्टी है जो कुलदीप सिंह सेंगर जैसे बलात्कारी और हत्यारे के लिए यात्रा निकालती है समर्थन में। वो पार्टी है।
ये वो पार्टी है जो हाथरस में एक दलित लड़की को बलात्कार करने के बाद कत्ल करने वाले लड़कों के समर्थन में पूरी की पूरी सरकार उतार देती है। ये वो पॉलिटिकल पार्टी है। ये बात नहीं समझ रहे हैं कि ऐसी वायलेंट भीड़, चाहे वो हिंदुओं की हो चाहे वो मुसलमानों की हो, वो किसी की सगी नहीं है। वहां पे आपके हमारे बच्चे भी हो सकते हैं। जो तमंचे तलवारें लेके लोगों को आप सड़क पे उतार रहे हैं, वो गोली किसको लगेगी आपको नहीं मालूम। वो आप कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। जी पे कर रहे हैं। कुछ सालों बाद आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और वो चाहे हिंदुओं की भीड़ हो चाहे वो मुसलमानों की भीड़ हो, वो पागल भीड़ होती है। उसकी गोली पे किसका नाम लिखा है, वो मेरी बच्ची भी हो सकती है, वो सुमित जी का भी कोई रिश्तेदार हो सकता है। आप इस चीज को समझिए। आप आग के साथ खेल रहे हैं। आप इस पूरे देश के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। छोटी सी राजनीति वो आपको कहते हैं आप बर्बाद कर रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं वो बर्बाद कर रहे हैं। रात को जब सोए तो सोचिएगा कि किसको बर्बाद कर रहा है, इस देश की चिंता किसको कितनी है। मेरे ख्याल से देश की आवाम इस बात को समझ रही होगी। मेरे पास वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा आप चारों से। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए इस चर्चा में। लेकिन ये बहस बहुत लंबी है, बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि मामला अब एनआरसी का आ गया है। बात पहले संयोग प्रयोग की चल रही थी और अब आज साफ तौर पर आ गया कि एनआरसी आएगा तो क्या विपक्ष समर्थन करेगा। क्या विपक्ष की वजह से ये तमाम घेटोस जो बने हुए हैं उनकी वजह से बवाल हो रहा है। इसी मुद्दे पर आगे भी चर्चा रहेगी, फोकस रहेगा आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन अब ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और अब आज के सवाल पर आपके फाइनल जवाब की बारी है। आज हमने आपसे पूछा था कि दिल्ली को सांप्रदायिक हिंसा की आग में झोंकने का जिम्मेदार कौन है। ऑप्शन ए था पुलिस, बी था नेता, सी था सामाजिक तत्व। सबसे ज्यादा नेताओं को जिम्मेदार माना है 48% लोगों ने। 39% असामाजिक तत्व को वोट करते हैं और पुलिस को 13% ही लोग जिम्मेदार मानते हैं। सबसे अधिक जनता को यह लगता है, आवाम को यह लगता है कि नेताओं की वजह से सांप्रदायिक हिंसा की आग में दिल्ली आज झुलसी हुई है। तो इंडिया चाहता है मैं आज के लिए बस इतना ही। ब्रेक के बाद जरूर देखिए आज बर्थडे गर्ल रूबिका लियाकत के साथ मास्टर स्ट्रोक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।